कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये हमारा चौथा पार्ट है जो इसके वायरिंग के बारे में बताया था। तो पिछले पार्ट में मैं पूरा वीडियो इसका बता दिया हूँ, इसका मेन सप्लाई के बारे में, मेन वायरिंग के बारे में, और इस पीसीबी के बारे में मैं बता दिया हूँ कि वो कहाँ कौन सा वायर किसके लिए गया होगा और कैसे काम करता है वो। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला तीनों पार्ट देख लेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे ड्राइंग भी दिया है, ड्राइंग को भी मैं आसानी से समझाया हूँ। ये तीनों पार्ट हमारा देख लेंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इस वायरिंग को। तो चलिए इस वीडियो में फिर से हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं चौथे पार्ट में, और इसमें पूरा वायरिंग हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। और आधा से ज़्यादा वायरिंग मैं बता दिया हूँ, थोड़ा सा वायरिंग बचा है और वो मैं बता देता हूँ, और कंट्रोलिंग वायरिंग है। तो चलिए जानते हैं। अभी इस पीसीबी के बारे में जान चुके हैं, अभी इस पीसीबी के बारे में जानते हैं। उसके बाद मेन पीसीबी और सोलनाइट एक्सपेंशन वाल का पीसीबी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस पीसीबी के बारे में जान जाते हैं, ये पीसीबी क्या काम करता है, कौन सा वायर किसके लिए गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 वायर लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पे 220 वोल्ट हमारा इन होता है सारे पीसीबीओ में। 1 नंबर और जो 2 नंबर है, 1 नंबर हमारा फेस है और 2 नंबर जो हमारा न्यूट्रल है, 220 वोल्ट है। ये हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा है। पिछले वीडियो में नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं आप लोग, तो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 21A और 120B, तो ये हमारा जो 2 वायर है, कंप्रेसर का वाइल लेवल स्विच रहता है। 1 नंबर कंप्रेसर लेवल जो वाइल लेवल स्विच जो लगा रहता है हमारे कंप्रेसर में, उसका ये स्विच का वायर हमारा जो स्विच का सप्लाई गया रहता है वो यहाँ से गया रहता है 21A 21B। और ये हमारा 2 नंबर कंप्रेसर का यहाँ से गया रहता है। देखिए एक हमारा 1 नंबर कंप्रेसर का ये है और 2 नंबर कंप्रेसर का ये है। तो यहाँ से हमारा दोनों सप्लाई गया हुआ है 120 121 ए नंबर, ये 1 नंबर कंप्रेसर का है, और 120 और 121B ये हमारा 2 नंबर कंप्रेसर का वाइल लेवल स्विच है, जो हमारा वाइल लो होने पे ये हमें। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23B और 9B दिया हुआ है। तो यहाँ से एक हमारा सप्लाई आउट होता है और वो जाता है हमारे कंप्रेसर के पास, और कंप्रेसर के पास से रिटर्न आता है, ये HP स्विच में जाता है और ओवरलोड में जाता है। और उसके बाद HP स्विच, ओवरलोड और एक हमारा एक करंट ब्रेकर वहाँ से होते हुए हमारा दोबारा इस पीसीबी में आ जाता है। तो ये हमारा चिलर को ऑन करता है, नहीं तो वहाँ पे हमारा चिलर एरर दे देगा। और हाई प्रेशर में भी जाता है तो चिलर को हमारा ऑफ कर देता है यहीं से। और देखिए यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है हमारा, जिसका नंबर है 19B। ये 2 नंबर कंप्रेसर का हमारा है। ये हमारा है सेक्शन प्रेशर, ये जो हमारा है सेक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, वो ये वाला तीनों वायर गया हुआ है हमारा सेक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर में। और उसके बाद हमारा आएगा डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर का वायर ये वाला है, आप देख पाएंगे ये डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से उसका सप्लाई गया है। और उसके बाद हमारा आएगा वाइल प्रेशर ट्रांसड्यूसर हमारा यहाँ से गया हुआ है, इसका 32B है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 32B, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग 32B और 32B और 33B। ये हमारा वाइल प्रेशर का है, और ये हमारा जो है वाइल लेवल का है। ये हमारा वाइल लेवल का है और ये हमारा वाइल प्रेशर का है। ये 3 नंबर जो है लगा हुआ है वाइल प्रेशर का है। और यहाँ पे ये जो हमारा है 4 नंबर, ये B2 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, ये हमारा सेक्शन टेम्परेचर का है। जो हमारा सेक्शन लाइन का टेम्परेचर आता है वो हमारा ये शो करता है यहाँ के थ्रू, और हमारे कंट्रोलिंग में शो करता है। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे ये है D2। तो ये जो हमारा D2 है ये हमारा है डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो ये D2 जो लिखा हुआ है ये हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर के लिए आता है। यहाँ से हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो डिस्चार्ज प्रेशर डिस्चार्ज लाइन में उसका टेम्परेचर शो करता है हमारे डिस्प्ले में, और ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने पे हमारे चिलर को ऑफ करता है। और ये हमारा जो है एक कंप्रेसर का सेफ्टी डिवाइस के लिए एक सेंसर लगा हुआ है, ये भी एक सेंसर है। उसके बाद देखिए 103B और 102B ये हमारा क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एक सीटी लगा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये जो सीटी लगा हुआ है हमारा, तो
देख पा रहे होंगे 103B और 102B, ये हमारा सिटी है, सिटी रिले है। यहाँ से हमारा सप्लाई तो सिटी रिले के लिए जाता है, जो हमारा 2 नंबर कंप्रेसर के लिए जाता है। और ये क्या काम करता है, अगर ज़्यादा एम्पियर लेने पे हमारे चिलर को ये बंद करा देता है, जो ये होता है। और उसके बाद हमारा है यहाँ पे 8BB और 8B, देख पा रहे होंगे 8BB और 8B, ये हमारा SSPS में जाता है। ये जो हमारा देख पा रहे होंगे SSPS का है, ये 2 वायरिंग यहाँ से SSPS में गया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे इस PCB का भी हमारा वायरिंग में बता दिया, कौन सा वायर कहाँ पे गया हुआ है। अभी चलिए इसका वायरिंग बता दिया हूँ मैं, ये वायर कहाँ से कहाँ आया हुआ है। और इसका तो मैं वायर बता दिया हूँ, ये कंट्रोलिंग का, कि ये कंट्रोलिंग का वायर हमारा यहाँ पे फेस में आया हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए आता है। ये जब हम लोग ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर वाल्व के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर वाल्व का वायरिंग कैसा होता है। इसमें देखिए एक फ्यूज भी लगा हुआ है। इसमें जो 5 नंबर और 4 नंबर है, इसमें भी 5 नंबर 4 नंबर है, वो हमारा यहाँ से 24 वोल्ट, या देख पा रहे आप लोग, यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट आउट होके और यहाँ पे आया हुआ है, हमारा इस हमारे PCB में आया हुआ है। और ये हमारा PCB हमारा एक्सपेंशन वाल के लिए लगाया जाता है। पर्सनली इसको एक्सपेंशन वाल के लिए लगाया जाता है और एक्सपेंशन वाल इसी पे वर्क करता है। और देख पा रहे होंगे ये 5 नंबर 4 नंबर है, और 5 नंबर 4 नंबर है 24 वोल्ट का है। यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई आता है, इन होता है। और ये 12B और 12A यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए आता है। 12A ये कंप्रेसर का है और 12B 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर का है, जो यहाँ पे फेस आता है। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा फेस आता है, दिख रहा होगा। इसके कॉइल के लिए 220 वोल्ट जो कॉइल के लिए आता है, वो हमारा सप्लाई आता है 12B, जो देख पा रहे होंगे 12B लिखा हुआ है, ये हमारा सप्लाई यहाँ से आता है। तो वो सप्लाई पहले कहाँ आता है, देखिए 12B यहाँ पे आता है, तो पहले हमारा यहाँ पे आता है 12B, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जैक में लगा हुआ है। और वहाँ से होते हुए एक सप्लाई हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, एक रिले में आता है और एक रिले में आता है। 1 नंबर कंप्रेसर का ये वाला रिले में आता है और 2 नंबर कंप्रेसर का ये वाला रिले में आता है। और यहाँ से सप्लाई जब भी हमारा, और एक हमारा वायर यहाँ पे चला आता है। तो ये इस रिले पे क्यों आता है ये सप्लाई, तो ये हमारा जो सोलनाइट वाल है, तो ये जब भी हमारा कंप्रेसर को कमांड देता है तभी हमारा सोलनाइट वाल भी ओपन हो जाता है। इसके लिए वो सप्लाई हमारा यहाँ पे चले आता है। तो देखिए जब भी हमारा सप्लाई ये वाला जाता है तो यहाँ फेस जाता है, तो यहाँ पे हमारा फेस मिल गया और 2 नंबर ये न्यूट्रल मिलता है। तो जो हमारा 62A यहाँ पे आया रहता है और 63A हमारा यहाँ पे चला आता है। देख पा 63A वाला सप्लाई हमारा यहाँ पे आउट हो जाता है। तो जब भी हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तभी हमारा जो एक्सपेंशन वाल है वो एक्सपेंशन वाल ओपन होता है और चालू होता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है, ये 4 कॉइल का, ये जो चारों लगा हुआ है 1 2 3 4, ये हमारा एक्सपेंशन वाल में कॉइल लगा होता है, 2 कॉइल जिसमें 4 तारें लगी होती हैं। वो वहाँ यहीं से निकल के हमारा जाता है सप्लाई, वहाँ पे चारों वायर में जाकर लगता है। देख पा रहे होंगे ये हमारा जो 4 वायरें यहाँ पर लगी हैं, ये हमारा एक्सपेंशन वाल पे जाती हैं, इन दोनों पे। और इसके बाजू में 2 वायर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारा वायर गया है मजनूम अनलॉक के लिए। ये जो 2 वायर है ये मजनूम अनलॉक के लिए गया रहता है। और ये हमारा 4 वायर एक्सपेंशन वाल के लिए गया रहता है और 2 हमारा 24 वोल्ट के लिए आता है। सेम दोनों में सेम ही वायरिंग है। ये चिल्ला 1 नंबर कंप्रेसर का है, एक 2 नंबर कंप्रेसर का है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है भी है। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी चलिए ये बड़ा वाला PCB बचा हुआ है, इस बड़ा वाला PCB का वायरिंग समझते हैं हम लोग। तो अभी वो समझने से पहले ये देख लीजिए, ये जितने हमारे कॉन्टेक्टर हैं इसमें हमारा जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कॉइल का दिया हुआ सप्लाई है, ये देख पा रहे होंगे। और 2 नंबर यहाँ पे हमारा आया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये हमारा जो है न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पे सारे कॉइलों में हमारा पहुँच चुका है, जो 2 नंबर से होते हुए आया है। यहाँ से जो 2 नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 2 नंबर से होते हुए
हमारा पूरा न्यूट्रल यहाँ पे भी आ गया है पूरे कॉइल में। अब इसको खाली फेस मिलेगा तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो चलिए जाते हैं और वो फेस हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम से आएगा। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं और फेस इधर कहाँ से आएगा। और देखिए यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है और ये हमारा रिले दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी देखते हैं इसका फेस कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट यहाँ पे हमारा इन हुआ है। ये 220 वोल्ट यहाँ पे हमारे पीसीबी को ऑन करने के लिए आया है यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 15B 15B लिखा हुआ है। ये हमारा सोलनाइट वाल को ऑन करने के लिए जाता है। यहाँ से फेस इन हुआ है और यहाँ से आउट हुआ है। ये हमारा 2 नंबर कंप्रेसर के लिए जाता है, यहाँ से सोलनाइट वाल को ऑन करने के लिए। जो हमारा यहाँ पे सोलनाइट वाल लगा हुआ है इसको ऑन करता है। देख पा रहे हैं ये सोलनाइट वाल लगा हुआ है, इसको ये ऑन करता है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए ये हमारा ये 3 वायर लगा हुआ है 66B और 69B और 12B। तो ये किसके लिए गया हुआ है इसका सप्लाई तीनों का, तो आइए जानते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। और उसके बाद देखिए ये 12B है जो लिखा हुआ है, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए गया हुआ है। और ये कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पे कॉमन है और NO है और NC है, ये 3 वायर है। तो NC जो हमारा लगा रहता है वो हमारा स्टार में लगा रहता है और NO जो लगा रहता है हमारा डेल्टा में लगा रहता है। और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए जाता है वो हमारा कॉमन यहाँ से जाता है। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को। तो ये 12B आया हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है 12B और 69 और 6। तो चलिए एक वायर को पहले समझते हैं। तो जो हमारा 66B वायर आया हुआ है तो यहाँ पे आया हुआ है, देखिए 66B वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ से होते हुए ये हमारा NC में लगा हुआ है, NC से होते हुए ये देखिए हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में आया हुआ है। और यहाँ से होते हुए और 67 से आउट होके ये हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे 67 से आउट होके हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में चला गया है, सॉरी स्टार कॉन्ट्रैक्टर में चला गया है। यहाँ तभी यहाँ सप्लाई छोड़ता है जब NC है यहाँ से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रहेगा तो यहाँ से हमारा कंटिन्यूटी मिलेगा और जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी छोड़ देता है। तो इसके लिए स्टार डेल्टा का कनेक्शन है। तो देखिए ये हमारा वायर यहाँ से आया और इसमें आ गया स्टार कॉन्ट्रैक्टर में। और स्टार कॉन्ट्रैक्टर कुछ सेकंड के लिए चालू करता है यहाँ से। जब ये हमारा पीसीबी चालू करता है कुछ सेकंड के लिए चालू करता है, उसके बाद डेल्टा और मेन में चालू करता है। पहले देखिए पहले हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। उसके बाद स्टार कॉन्ट्रैक्टर कुछ सेकंड पे चलने के बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। तो समझ गए आप लोग। तो वहाँ से हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर के लिए आएगा वो हमारा डेल्टा के NC से होते हुए हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। तो यहाँ से स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जाता है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 69B, ये जो हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर है। 69B यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा डेल्टा का सप्लाई आएगा। तो 69B देखते हैं कहाँ से आया हुआ है। तो देखिए 69B इसके NC से आया हुआ है जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। तो 69B वहाँ से आया हुआ है और 69B आउट होते हुए 71 हो गया है। और 71 जाके हमारा यहाँ पे देखिए कॉइल पे लग गया होगा। देखिए 71B आप लोग को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे लग गया और 2 नंबर न्यूट्रल पहले से आया हुआ है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑन हुआ। तो जो हमारा देखिए इसका सप्लाई आएगा तो इसके NC से होते हुए आएगा और इसका सप्लाई आएगा डेल्टा का तो स्टार के NC से होते हुए आएगा। ऐसा है फिर इन दोनों में है। और उसके बाद देखिए इन दोनों का जो एक वायर है ये हमारा एक क्रैंक हीटर के लिए गया रहेगा। जो NC है ये हमारा क्रैंक हीटर के लिए जाएगा एक, और एक हमारा ऑन हो जाएगा। और इसमें देखिए इसका वायरिंग भी समझ लेते हैं। ये 12B है, यहाँ पे 12B आप लोग को शायद दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 12B लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका कॉइल लगा हुआ है ये, और 12B यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 2 नंबर आया हुआ है। तो देखिए 12B यहाँ से हमारा सप्लाई जो आया हुआ है वो डायरेक्ट हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर में चला आया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। अभी ये क्रैंक हीटर का वायरिंग है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को क्रैंक हीटर का भी वायरिंग कैसे होगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। थोड़ा रुकिए 1 मिनट, पहले इसका भी वायरिंग बता दे थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे एक है 12B 12B लिखा हुआ है
ये हमारा किस चीज़ का है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग 12B लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है सप्लाई, ये हमारा लिक्विड लाइन सोलेनोइड वाल्व का है। तो ये दिखाता हूँ लिक्विड लाइन सोलेनोइड वाल्व भी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा लिक्विड लाइन सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, इसका वायरिंग है वो। तो आप लोग को देखें तो लिक्विड लाइन सोलेनोइड वाल्व का यहाँ से गया है 12B से, और यहाँ से फेस इन हुआ है और यहाँ से हमारा आउट होकर सप्लाई चला गया है, देख पा रहे होंगे। और उसके बाद हमारा है लिक्विड इंजेक्ट चैम्बर के, लिक्विड इंजेक्शन चैम्बर का सप्लाई हमारे यहाँ से गया हुआ है ये रिले से। और यहाँ पे सारे फ्यूजर लगे हुए हैं सेफ्टी डिवाइस के लिए। तो देखिए जो हमारा ये तीनों दिया हुआ है लोडिंग अनलोडिंग के लिए ये दिया हुआ है। ये जो हमारा 2 नंबर कंप्रेसर, 1 नंबर कंप्रेसर का यहाँ पे दिया हुआ था 2 नंबर कंप्रेसर का, और 1 नंबर कंप्रेसर का हमारा लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे। ये हमारा लगा हुआ है रिले, ये हमारा है 50% ऑन पे है, ये 75% पे, और ये हमारा जो है 100% लोड पे लगा हुआ है, 100% लोड के लिए। समझ गए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अभी चलिए ये वाला देखते हैं ये किस चीज़ का लगा हुआ है। उसके बाद जो ये हमारा वायर गया हुआ है ये वाला, ये हमारा 1 नंबर कंप्रेसर का सोलेनोइड वाल्व के लिए है। एक वहाँ पे तो हमारा 2 नंबर कंप्रेसर का सोलेनोइड वाल्व के लिए था, ये हमारा 1 नंबर कॉन्ट्रैक्टर का सोलेनोइड वाल्व के लिए है। ये हमारा 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर सोलेनोइड वाल्व के लिए था, और ये हमारा 1 नंबर जो सोलेनोइड वाल्व है कंप्रेसर का उसके लिए ये लगा हुआ है, जो हमारा लिक्विड लाइन में लगा रहता है। उसके बाद देखिए हमारा 1 नंबर एक कंप्रेसर का था यहाँ पे स्टार डेल्टा वायरिंग, और 2 नंबर कंप्रेसर का स्टार डेल्टा वायरिंग हमारा यहाँ पे है, सेम वायरिंग उसका भी यहीं पे है। यहाँ पे 15B लिखा होता है, ये 15A है, और 1 नंबर ये फेस हमारा आया हुआ है। और ये देखिए हमारा ये जो है ये हमारा स्टार डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए तीनों सप्लाई यहाँ पे गया हुआ है, और सेम वायरिंग उसका भी वैसा ही है। तो वहाँ से हमारा वो वायर हो गया कंप्लीट, यहाँ का पूरा वायर हमारा कंप्लीट हो गया। ये फिर दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। अभी इसको समझते हैं ये किसके लिए लगा हुआ है। उसके बाद देखिए ये हमारा सोलेनोइड वाल्व जो लगा हुआ है ये हमारा ट्रांसड्यूसर के लिए लगा हुआ है। और कौन कौन सा ट्रांसड्यूसर यहाँ पर लगा हुआ है चलिए जानते हैं। और देखिए कुछ ट्रांसड्यूसर यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ ट्रांसड्यूसर इस पीसीबी में दिया हुआ है, तो चलिए जानते हैं। और ये हमारा 1 नंबर चिल्लर का है, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर जो ये लगा हुआ है 28A है, ये हमारा है सेक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर। और यहाँ पर 30A जो लिखा हुआ है ये हमारा है डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर। और जो हमारा ये 3 नंबर है ये ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, 32 लिखा हुआ है। और जो ये हमारा चौथा नंबर है A1 और B1 ये सेक्शन टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है। देखिए ये सेक्शन टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, यहाँ से गया हुआ सप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है C1 है और D1 है, तो डिस्चार्ज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे F1 और यहाँ पे दिया हुआ है F1 और E1 हमारा जो है कंप्रेसर PT 100 BT 8 कंप्रेसर के लिए 1 के लिए गया है, सेफ्टी ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक हमारा ये जो लगा हुआ है ये हमारा CT कॉइल के लिए लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे 103 ये है, ये हमारा उस CT कॉइल के लिए लगा हुआ है। ये दूसरा CT के लिए मैं यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, तो CT रिले के लिए दूसरा CT के रिले के लिए है, यहाँ से सप्लाई गया है। और देखिए SSPS से यहाँ से सप्लाई गया है SSPS में। और देखिए यहाँ पे हमारा एक 9 नंबर वायर निकला हुआ है, और जाएगा हमारा कहाँ पे HP स्विच में, ओवरलोड में, HP स्विच होते हुए ओवरलोड में जाते हुए, और उसके बाद हमारा जाएगा करंट ब्रेकर में, और वहाँ से होते हुए हमारा यहाँ पे 23A में आ जाएगा रिटर्न। ये हमारा HP स्विच ओवरलोड से होते हुए आता है, और ये वो जब भी कमांड देगा तो ही हमारा चिलर ऑन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ये हमारा कॉमन रहता है दोनों चिलर में। ये हमारा जो पहला है ये वाला ये लिविंग वाटर टेम्परेचर सेंसर के लिए यहाँ से सप्लाई गया हुआ है, और ये हमारा जो है इंट्रिंग वाटर टेम्परेचर सेंसर के लिए यहाँ से गया हुआ है। 27 और 26 से लिखा हुआ है, ये हमारा है इंट्रिंग वाटर टेम्परेचर सेंसर के लिए, और लिविंग वाटर टेम्परेचर जो आउट होता है वो उसका सेंसर के लिए सप्लाई हमारा यहाँ से गया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक दिया हुआ है
ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है 11 और ये और 11। तो ये हमारा एक इन हुआ है, एक हमारा जो गया है ये हमारा फ्लो स्विच के लिए है। एक बहुत सा कभी कभी चिलर में ज़्यादातर ये फ्लो प्रॉब्लम आता है, फ्लो स्विच में हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये नहीं चलता है। तो देखिए एक इन हुआ, एक आउट हुआ है। एक इन होके गया फ्लो स्विच से आउट होके उसके बाद प्राइमरी पंप में गया, प्राइमरी पंप से आउट होके उसके कॉन्टेक्टर के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। तो ये हमारा चिलर को ऑन करता है। और जो ये Y1 वाई देख रहे हैं जंपिंग किया हुआ है, ये कुछ है नहीं, जंपिंग करके फिर से यहाँ पे ला के लगा दिया है, ओनली जंपिंग है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे K है, 2G है, W है, ये कुछ नहीं है, ये दोनों जंपिंग किया हुआ है। यहाँ से जंपिंग करके लेके आया और यहाँ पे इस पर लगा दिया, ये जंपिंग करके यहाँ पे लगा दिया गया है। ये जंपिंग है, ओनली जंपिंग है। और देखिए एक बात और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो ये हमारा वायर ये देख रहे हैं सोलनाइट वाल में आता है, ये 62 और 63 ये हमारा इस रिले के द्वारा आता है। ये देखिए 62 यहाँ से हमारा इन हुआ है और 63 आउट हो गया है। तो ये जो हमारा 62 हुआ है ये हमारा इन हुआ है रिले में जाके, और आउट हमारा जो सप्लाई है ये हमारा 63 है। और यहाँ पे जो ये दो वायर आप देख पा रहे होंगे 2A और 5A लिखा हुआ है, ये हमारा मोटर प्रोटेक्शन में जाता है। जो हमारा मोटर प्रोटेक्शन दिया हुआ है कंप्रेसर में लगा रहता है, कंप्रेसर में और कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो चालू नहीं होने देगा यहाँ से। तो भी जब तक एक कंप्रेसर प्रोटेक्शन मोटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे सप्लाई इन और आउट, यहाँ एक इन होता है एक आउट होता है, वहाँ से आता है सप्लाई, तो ये हमारा चिलर को ऑन नहीं होने देगा। तो रिले को इसीलिए लगाया गया है और इसका कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए ही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर वाल है उसके लिए लगाया गया है। ये 12B और 12A यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर के लिए आता है। 12A ये कंप्रेसर का है और 12B 2 नंबर कॉन्टेक्टर का है। जो यहाँ पे फेस आता है ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा फेस आता है दिख रहा होगा, इसके कॉइल के लिए 220 वोल्ट जो कॉइल के लिए आता है वो हमारा सप्लाई आता है 12B, जो देख पा रहे होंगे 12B लिखा हुआ है, ये हमारा सप्लाई यहाँ से आता है। तो वो सप्लाई पहले कहाँ आता है, देखिए 12B यहाँ पे आता है, तो पहले हमारा यहाँ पे आता है 12B, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जैक में लगा हुआ है, और वहाँ से होते हुए एक सप्लाई हमारा यहाँ पे आ जाता है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, एक रिले में आता है और एक ये रिले में आता है। एक नंबर कंप्रेसर का ये वाला रिले में आता है और 2 नंबर कंप्रेसर का ये वाला रिले में आता है। और यहाँ से सप्लाई जब भी हमारा और एक हमारा वायर यहाँ पर चला आता है। तो यहाँ इस रिले पे क्यों आता है ये सप्लाई, तो ये हमारा जो सोलनाइट वाल है, तो ये जब भी हमारा कंप्रेसर को कमांड देता है तभी हमारा सोलनाइट वाल भी ओपन हो जाता है। इसके लिए वो सप्लाई हमारा यहाँ पे चले आता है। तो देखिए जब भी हमारा सप्लाई ये वाला जाता है तो यहाँ फेस जाता है, तो यहाँ पे हमारा फेस मिल गया और 2 नंबर ये न्यूट्रल मिलता है। तो जो हमारा 62A यहाँ पे आया रहता है और 63A हमारा यहाँ पे चला आता है। देखो 63A वाला सप्लाई हमारा यहाँ पे आउट हो जाता है। तो जब भी हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तभी हमारा जो एक्सपेंशन वाल है वो एक्सपेंशन वाल ओपन होता है और चालू होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।